मॉर्निंग साथियों, आपका अपने कोचिंग संस्थान सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज अपनी क्लास नंबर 18 है और आज हम राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे। समर झील हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं डीडवाना झील, पचपंदरा झील और नावा झील, नुनकरण झील और रेवासा झील। और आपकी क्लासें अब एक दिन छोड़कर एक दिन आएंगी और जो हम झील पढ़ेंगे वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपके काम आती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं डीडवाना झील। स्थिति क्या है? डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना कस्बे में। डीडवाना झील कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना कस्बे में। उपनाम इसका क्या है? खाल्डा झील। क्या नाम है इसका? खाल्डा झील। इस झील के तल में खारे जल एवं खरे चट्टानों के क्या है? भंडार हैं। इस झील के ये मोस्ट पॉइंट है कि इस झील के तल में खारे जल एवं खरी चट्टानों के भंडार हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि कौन सी झील के तल में खरे चट्टानों के भंडार हैं, तो डीडवाना झील के। इस झील में सोडियम क्लोराइड यानी नमक के स्थान NaCl के स्थान पर 60% अधिक सोडियम सल्फेट पाया जाता है, अतः ये खाने योग्य भी नहीं है, यानी ये नमक खाया नहीं जा सकता। इस झील के नमक से कागज तैयार किया जाता है। मोस्ट पॉइंट ये मोस्ट पॉइंट है, ये मोस्ट लगा लेना। इस झील के नमक से क्या कागज तैयार किया जाता है। डीडवाना झील पर 1960 से राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स नामक उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है। यहाँ पर क्या बनाया जाता है? उर्वरक यानी खाद बनाई जाती है। कौन सी कंपनी बनाती है? राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स। कब स्थापित की गई? 1960 में। यहाँ पर राजस्थान सोल्ट एवं केमिकल्स द्वारा अमोनियम सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर सोल्ट एवं केमिकल्स द्वारा, ये भी एक कंपनी राजस्थान सोल्ट एवं केमिकल्स, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, द्वारा अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। डीडवाना झील में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर नमक प्राप्त किया जाता है, यानी लवणीय पानी की क्या बनाई जाती है? क्यारियां बनाई जाती हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्राउन नमक कहते हैं। और इस नमक को और भी क्या कहा जाता है? इस नमक को क्यार नमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यार नमक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडवाना झील के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। डीडवाना थोड़ी बहुत मात्रा में नमक बनाने का कार्य निजी इकाइयों द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें क्या कहता है? देवल कहते हैं। यानी प्राइवेट कंपनी द्वारा भी क्या है? नमक बनाया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? देवल। ये ध्यान रखना, देवल किसे कहते हैं? निजी इकाइयों द्वारा बनाए गए नमक को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। देवल संस्थाओं द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। ये संस्थाएं होते हैं देवल। जो निजी इकाई होती है उनको क्या कहा गया है? देवल कहा गया है। ये करती हैं नमक का उत्पादन करती है। इन इकाइयों में नमक पुरानी पद्धति से बनाया जाता है। किससे? पुरानी पद्धति से, पुराने तरीके से नमक बनाया जाता है। डीडवाना झील का पानी वस्त्रों की रंगाई छपाई में भी काम में लिया जाता है। ये देखो मोस्ट पॉइंट, ये मोस्ट आपकी ये लाइन पूरी की पूरी, यानी डीडवाना झील का पानी वस्त्रों की रंगाई छपाई में भी काम लिया जाता है। एक कागज वाला, ये भी इसमें क्या बना जाता है? कागज, इसके पानी से। दूसरा वस्त्रों की रंगाई छपाई, ये रंगाई छपाई भी इससे होती है। ये रंगाई छपाई वाला, ये देखो रंगाई छपाई भी डीडवाना झील के पानी से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पचपदरा झील। स्थिति क्या है? बालोतरा, जो नया जिला है बालोतरा, उसमें वर्तमान में। और पूर्व में पूछे तो ये पहले किस में थी? बाड़मेर में थी। किस में थी?
बाड़मेर में थी। विस्तार कहाँ कितना इसका? लगभग 25 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने? 25 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया? पंचा नामक झील द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और प्राचीन समय में इस झील का नाम पंचभद्रा था। ये देखो, प्राचीन समय में इसका नाम क्या था? पंचभद्रा। राजस्थान की सबसे खारी झील एवं सर्वाधिक खारा नमक। राजस्थान की सबसे खारी झील, ये मोस्ट लाइन पूरी झील का 55 का राजस्थान की सबसे खारी झील है। और सर्वाधिक खारा नमक भी इसी का है। कितना परसेंट? 18% तक खारा है। यहाँ से खारवाल जाति नमक प्राप्त करती है। कौन सी जाति? खारवाल जाति। ये मोस्ट पॉइंट है, ये भी मोस्ट है। इसमें खारवाल जाति नमक प्राप्त करती है कि झील से? पंचभद्रा से। खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोले नामक झाड़ी से नमक के स्फटिक या ढेर बनाए जाते हैं। कौन सी झाड़ी? मोरली नामक झाड़ी। कौन सी झील पर? पंचभद्रा झील पर क्या बनाए जाते हैं? ढेर बनाए जाते हैं। इसे उसके द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। कोशीय, ये शब्द है कोशीय, इसका अर्थ है नमक उत्पादन करने वाले कुएं। कोशीय ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि नमक उत्पादन करने वाले कुओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोशीय। कोशीय इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नावा झील स्थिति क्या है? डिंडोना कुचामन जिले में, जो वर्तमान में डिंडोना कुचामन आया है, वर्तमान में यहाँ पर है। पूर्व में कहाँ थी? नागौर जिले के अंतर्गत आती थी। पूर्व में नागौर जिले में आती थी। और यहाँ पर आदर्श नमक उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पूछी जाती, केवल ये पूछा जाता है कि आदर्श नमक उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नावा झील के पास। नावा झील वर्तमान में कहाँ पर है? तो डिंडोना कुचामन में है। लूणकरणसर झील या लूणकरणसर झील बीकानेर जिले में स्थित खारे पानी की झील, ये बीकानेर में स्थित है। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है? बीकानेर, चूरू और फलोदी। बीकानेर, चूरू, फलोदी में क्या है? फलोदी में कोई भी नदियाँ नहीं है। ठीक है, कोई भी नदी नहीं है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। यहाँ पे झीलें तो और भी हैं, लेकिन माना यही गया कि उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? लूणकरणसर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? इसे राजस्थान का राजकोट भी कहा गया है, यानी इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण क्या कहा गया इसको? राजस्थान का राजकोट। और जिला पूछे तो बीकानेर। राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? तो बीकानेर। बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं रेवासा झील। रेवासा रेवासा झील कहाँ पर स्थित है? ये सीकर जिले में है। कहाँ पर है? आपके सीकर जिले में। रेवासा झील एकमात्र झील है जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया। ये मोस्ट पॉइंट है। एकमात्र झील जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने किया अपनी पुस्तक में किया। क्या नाम है उसका? रेवासा झील। पुस्तक कौन सी थी? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। क्या थी? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। कुछ और जिलों के बारे में उनके स्थान जान लेते हैं कि वो कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं। डेकान झील नागौर में है। फलोदी झील फलोदी में, नया जिला फलोदी में। बाप झील ये भी फलोदी में है। पोखरण झील जैसलमेर में। पहले बाप झील कहाँ पर थी? तो ये
श्री गंगानगर में थी और वर्तमान में कहाँ पर है, फरोदी में। पोखरण झील जैसलमेर में, कावो झील भी जैसलमेर में और ताल छापर झील भी चूरू, ताल छापर झील चूरू में है और ताल छापर अभयारण्य भी चूरू में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। झीलों के खारे पानी की झीलें आज लगभग सभी पढ़ ली। अब हम मीठे पानी की झीलों की तरफ चलेंगे। तो कल आपकी क्लास नहीं आएगी और परसों रविवार है, आपको सोमवार को क्लास मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और क्लास को लाइक कर दे और सभी लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दें।